आज हम संधारित्र की धारिता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पहले चित्र में 1, 2, 3, 4 प्लेटें जोड़ रखी हैं। ए और बी के बीच हमें धारिता निकालनी है। दो प्लेटों के बीच की दूरी डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वह होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। अब यहाँ पर क्योंकि परावैद्युतांक नहीं दिया है तो यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ए क्षेत्रफल हो गया, डी उनके बीच की दूरी हो गई। हम संधारित्र की धारिता के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम करेंगे कैसे? देखिए, पहला और दूसरा सवाल, ये दोनों सवाल लगभग एक जैसे हैं। अब देखिए, पहले सवाल में क्या है, 1, 2। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। चित्र 1 में 1 और 2, 1, 2 ये पहली प्लेट थी, यह दूसरी प्लेट थी। अब देखिए 2 और 3 दोनों प्लेटें एक ही हैं क्योंकि एक ही बिंदु से जुड़ी हैं, तो ये 2 और 3 ये संधारित्र ना होकर के एक प्लेट की भांति काम करेगा। 2 और 3, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 और 4, तो 2 के नीचे 3 और यह 4, इस तरीके से आप बना दीजिए। अब देखिए 1 से हमारा कनेक्ट था 4, तो 1 से हमारा कनेक्ट हुआ 4 और 2 से कनेक्ट हुआ 3। अब यहाँ पर ये 2 संधारित्र आ गए हैं हमारे समांतर क्रम में। क्योंकि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए था, ये भी ए है, ये भी ए है, इनके बीच की दूरी डी थी, तो इनकी धारिता होगी ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। मान लो इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा C बराबर C1 प्लस C2। अब C1 का मान ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, तो सूत्र हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इस प्रकार ये पहला सवाल हल हुआ। अब दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमें 3 प्लेट दे रखी, 1, 2, 3। इसमें ये जो बीच की प्लेट है इसको हम 2 भागों से बनी मान लेंगे, 2a और 2b। देखिए एक के साथ है 2a, एक के साथ है 2a, फिर इधर 2b और 2b के सामने है 3। अब देखिए 1 और 3 आपस में कनेक्ट थे, 2a और 2b हमने एक ही प्लेट को माना था, तो ये सवाल भी अब आपका पहले की तरह हो गया। चित्र नंबर 2 था, चित्र 2, इसको मॉडिफाई करने पर। अब चित्र 3 देखिए, चित्र 3 को हमें किस प्रकार करना है हल। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रत्येक बीच की प्लेट को 2 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। इसके बगल में हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 2a, अंदर वाली 2b। इसी प्रकार यहाँ पर अंदर वाली 3a, बाहर वाली 3b। अब देखिए एक के साथ है 3a, चित्र 3, एक के साथ है 3a, एक के साथ है 2a, 2b के साथ है 3a, 2b के साथ है 3a और 3b के साथ है 4, 3b के साथ है 4। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे 2a और 2b हमने एक ही प्लेट को 2 भागों में डिवाइड करा था, तो जहां आप 2a लाइन खींचेंगे उसी के नीचे 2b को लेना है। इसी प्रकार 3a के नीचे 3b को। 2a और 2b हमारे एक ही थे, इनको कनेक्ट कर देंगे। 3a और 3b एक ही थे, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए 1 और 4, 1 और अब देखिए 2 और 4, 1
और 3 आपस में कनेक्ट हैं, तो 1 को 3 से जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 2 और 4 आपस में कनेक्ट हैं, इनको भी आपस में जोड़ देंगे। देखिए ये पहली प्लेट थी, यही तीसरे में भी था, तो 3A और 3B को आपस में जोड़ा, इनको पहले ही कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार 2A और 2B को जोड़ा, फिर 2A और 2B 4 से कनेक्ट थी तो इनको जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर हमारे 3 संधारित्र बन गए हैं समांतर क्रम में। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल A था और बीच की दूरी D थी, तो प्रत्येक की धारिता होगी C1, C2, C3 की। इसी सूत्र से A एप्सिलॉन नॉट बटे D, और इसकी तुल्य धारिता होगी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बटे D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बटे D। तो ये आ गया 3A एप्सिलॉन नॉट बटे D। इस प्रकार आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम 2 सवाल और लेते हैं। यहाँ पर इस प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A और बीच की दूरी D है। 4 और 5 इन सवालों को हल करना। देखिए पहले सवाल, यदि आप इसको यहाँ से 20 से 2 भागों में ब्रेक कर दें तो ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा हमारा। D थी, अब देखिए क्योंकि ये 20 से आधे कटा है, पूरे का क्षेत्रफल A था, तो यहाँ क्षेत्रफल जो रह जाएगा वो रह जाएगा A/2। अब ये दोनों प्लेटें आपस में कनेक्ट थी, ये दोनों प्लेटें आपस में कनेक्ट थी, तो अब यहाँ पर 2 संधारित्र हमारे हो गए हैं समांतर क्रम में। तो C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान अब देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया था KA एप्सिलॉन नॉट बटे D, तो C1 का मान होगा KA माने A/2 एप्सिलॉन नॉट बटे D प्लस KA एप्सिलॉन नॉट बटे D के। अब यहाँ पर K2 था, यहाँ पर A1 था। A एप्सिलॉन नॉट बटे 2D कॉमन, K1 प्लस K2। ये पहले का हल हो गया। दूसरे भाग में अब देखिए यहाँ पर बीच में पराविद्युतांक पूरी लंबाई में भरा है, तो इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। ये पहला संधारित्र, इसके बीच में जो पराविद्युतांक भरा है वह K1 है, और ये दूसरा संधारित्र बीच की प्लेट को 2 भागों में मानते हुए ये भरा है, यहाँ पर भरा है K2। अब जो ये बीच की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी D/2 क्षेत्रफल, क्योंकि ये दूरी D थी, आधी दूरी तक आपका ये दूरी होगी D/2 और नीचे की भी होगी D/2। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में हो गए, A और B। अब इसका निकालने के लिए 1/, श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है 1/3 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और C1 और C2 का मान, C1 बराबर होगा KA एप्सिलॉन नॉट बटे D। D/2 था तो ये 2 और ये इसी प्रकार C2, तो ये D2 ऊपर चले जाएगा, तो C1 का मान हुआ K1A एप्सिलॉन नॉट। D/2 था, D ऊपर गया, 2 नीचे, प्लस C2 का मान D/2 K2A एप्सिलॉन नॉट। D/2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, 1/K1 प्लस 1/K2। D/2A एप्सिलॉन नॉट, K1 K2 एल्सियम लिया, यहाँ पर आया K1 प्लस K2, तो C बराबर हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। इस तरीके से हमारा यह प्रश्न हल हो गया।